आकर के मुझे कहा कि मैं सारे किसान संगठनों की तरफ से आपसे बात करने के लिए आया हूं। मैं इनकी बात को भांप गया था। ये मुझे कहने लगे मैं जाकर के क्या कहूं। मैं कहे उनको कह देना जो तुम्हारी मंशा उसको पूरा कर दूंगा। मैंने इनसे पूछ लिया बताओ क्या मंशा है उनकी। कहने लगे वो आपका त्याग पत्र चाहते हैं। ये गवाह इस बात के। मैंने उनसे उसी वक्त वायदा कर दिया था और कह दिया था मैं अपने और हर हालत में त्याग पत्र देकर के आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आपको भी विश्वास दिला करके जाता हूँ। चेतन गांव जो फैसला ले लेगा, कमेटी जो फैसला ले लेगी, जैनत गांव जो है, चाहे हमें किसी भी हद को पार करना पड़ेगा, पीछे इतने पैसे लगेंगे। बीजेपी की सरकार इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी कि बीजेपी में शामिल हो गया, लेकिन सरकारें बदलती रहती, आने जानी चीज है। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता आ गई, इस भयाना की जगह हांसी के अंदर नहीं, हांसी में बढ़ने वाली नई जेल के अंदर होगी। जहां तक टी की बात है, साथियों ये कहते हैं, कानून सिखाते हैं कि टी लगाई नहीं जा सकती अमृत 2 योजना के तहत। मैं आपको बता देता हूं, भिवानी शहर के अंदर पानी देने के लिए जहां आपके मिता थल से एक नहर, एक पाइपलाइन का निर्माण किया गया था, उसके अंदर बीच के अंदर नाथुवास गांव आता है। नाथुवास के गांव के लोगों ने जब कहा कि हम यहाँ से पाइपलाइन तब जाने देंगे जब हमें टी से पानी दिया जाएगा, इसी सरकार ने नाथुवास में टी लगा करके पानी देने का काम किया था। मैं आज सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, अंदर पानी तभी जाएगा जब चेतन के अंदर टी लग जाएगी और चेतन के लोगों को पानी मिल जाएगा। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, जो फैसला का काम करेंगे। हम कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। मैं आपको एक ही बात बता करके आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। ये सुरेश कोट आपके बीच में बैठा है। अरे एक मिनट, ये सुरेश कोट आपके बीच में बैठा है। वो साहब एक मिनट आना इधर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन के दौरान मैं सिरसा से ट्रैक्टर ट्रालियों के काफिले में हजारों लोगों को साथ लेकर के किसान आंदोलन में पहुंचा था। और जब मैं किसान आंदोलन में पहुंच गया तो पहुंचने के बाद रात का समय था। हम सारे साथी वहां पहले से हमने टेंट लगवा रखे थे, टेंट के अंदर बैठे थे। वो साहब आए, इन्होंने आकर के मुझे कहा कि मैं सारे किसान संगठनों की तरफ से आपसे बात करने के लिए आया हूं। मैं इनकी बात को भांप गया था। मैंने पूछा बताओ क्या चाहते हो। ये मुझे कहने लगे कि चौधरी देवीलाल अगर आपकी जगह पे आज होते तो हर हालत के अंदर कोई बड़ा फैसला लेकर के इस आंदोलन को बड़ी ताकत दे देते। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, मेरे रगों में भी चौधरी देवीलाल का खून है। मैं भी कोई ऐसा फैसला करूंगा जिससे पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि किसान आंदोलन में अब बहुत सारे लोग अपने पद त्याग करके भी इनके साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये मुझे कहने लगे मैं जाकर के क्या कहूं। मैं कहे उनको कह देना जो तुम्हारी मंशा उसको पूरा कर दूंगा। मैंने इनसे पूछ लिया बताओ क्या मंशा है उनकी। कहने लगे वो आपका त्याग पत्र चाहते हैं। ये गवाह इस बात के। मैंने उनसे उसी वक्त वायदा कर दिया था और कह दिया था मैं अपने और हर हालत में त्याग पत्र देकर के आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आज आपको भी विश्वास दिला करके जाता हूँ। चेतन गांव जो फैसला ले लेगा, कमेटी जो फैसला ले लेगी, चाहे जैनत गांव जो है, चाहे हमें किसी भी हद को पार करना पड़ेगा, पीछे